बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शिफ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ज़िंगर बर्गर। ज़िंगर बर्गर की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी आज आपके साथ। KFC स्टाइल में ज़िंगर बर्गर बनाएंगे। ऐसी रेसिपी है कि जिसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो जाएगा। और अगर आप इससे अपना कारोबार वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन थाई लिए। थाइस का चिकन है तो यहाँ पर मैंने इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और खुश्क कर लिया है। ध्यान रहे यहाँ पर चिकन अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। जो हमारे पास थाइस हैं अच्छी तरह से खुश्क होने चाहिए, बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम इनको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करके हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के सिरका ऐड कर देंगे। सिरका आपने किसी अच्छी कंपनी का लेना है। और इसके बाद 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे। चिली सॉस भी आपने लोकल इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि किसी अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि थाइस के ऊपर ये स्पाइसेस इस तरह यकजान हो जाएं। इसी दौरान जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाला अच्छी तरह से ऊपर मिक्स हो गया है, अंदर तक रच गया है। अब हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो तकरीबन रेस्ट पे छोड़े हुए 45 मिनट हो चुके हैं। देखें मसाला कितनी अच्छी तरह से रच गया है, थाइस के अंदर तक चला गया है। अब हम इसकी ब्रेडिंग कर लेते हैं। ब्रेडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले के अंदर मैदा डाल दिया है। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब मैदा है। आपने भी मैदा ज़्यादा लेना है, कम नहीं लेना। अगर आपका मैदा कम होगा तो ब्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। हम इस मैदे के अंदर यहाँ पर थाइस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थाइस मैदे के अंदर डाल दिए। मैदे के अंदर आपने थाइस को जब डालना है तो आपने थाइस के ऊपर ज़ोर नहीं देना। आपने ये ध्यान रखना है कि जो थाइस है ना वो बर्तन के पैंदे के साथ ना लगे। अगर वो बर्तन के पैंदे के साथ लगेंगी तो ब्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। आपने ज़ोर से थाइस को नहीं घुमाना बल्कि मैदे के अंदर इसको घुमाना है। 2 से 3 मिनट हम इसी तरह ये प्रोसेस करेंगे, मैदे के अंदर थाइस को घुमाएंगे। इसके बाद हम इनको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए आपने इसको एक दफ़ा छिड़क लेना है, यानी कि ज़ोर से, कि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए। यहाँ पे आप देखें कि मैंने 2 से 3 मिनट इसको मैदे के अंदर घुमाया है और अब ये देखें ये कुछ इस तरह से है। अब हम इसको पानी के अंदर डीप करेंगे। तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए हम इसको पानी के अंदर डीप कर देंगे। इस तरह आपने इसको पानी के अंदर डालना है और तकरीबन 10 सेकंड बाद इसी तरह निकाल लेना है। पानी के अंदर डीप की हुई जो थाइस हैं उनको दोबारा मैदे के अंदर डाल देना है और उसी तरह आपने उसकी ब्रेडिंग करनी है जिस तरह हमने पहले की थी। याद रहे, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपने थाइस के ऊपर ज़ोर नहीं लगाना। अगर आप थाइस के ऊपर ज़ोर लगाएंगे तो अब भी ब्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। और अगर आपका मैदा कम होगा, थाइस पैंदे के साथ लग रही होंगी बर्तन के, तब भी आपकी ब्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। या आप देखें कि मैं यहाँ पर ब्रेडिंग कर रही हूँ तो मैदा उछल कर थोड़ा सा बाहर आ रहा है। ये ब्रेडिंग अच्छी होने की निशानी होती है। आपने ये नहीं कि वही गीले हाथ पानी में डालते जाना है, उन्हीं गीले हाथों से आपने ब्रेडिंग करते जाना है। अगर आप इस तरह भी करेंगे तो आप यहाँ पर ब्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। मैं यहाँ पर इकट्ठी कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो आप एक थाई लें और ब्रेडिंग कर लें। तो यहाँ पर देखें मैंने ये थाइस की ब्रेडिंग कर ली है। कितने अच्छे से क्रम्स बने हैं, देखें कितने मज़े के क्रम्स लग रहे हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर अब हम थाइस को फ्राई कर लेंगे। जिंगर की थाई यहाँ हम तैयार करें तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप ये बबल्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। ऑयल आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके अंदर ये थाइस डाल देनी है। थाइस को आपने डाल के एक साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है, फिर दूसरी साइड से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम इतनी हाई नहीं करनी कि आपका ये जो थाइस का कलर है वो ख़राब हो जाए और जला जला सा फील हो। बस आपने लाइट ब्राउन सी थाइस को कर लेना है, बहुत अच्छे से आपने करना है और एहतियात करनी है कि कलर ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाइस को कितना अच्छा कलर आ गया है। थाइस अच्छी तरह से गल भी गई हैं, क्रम्जिंग भी देखें कितने अच्छे से हुई है। तो अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। हमारी थाइस रेडी हो गई हैं। इसी तरह मैं सारी थाइस फ्राई कर लूँगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और कौन सी रेसिपी चाहिए। आप मुझे ये भी बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वही रेसिपी लेके आऊँगी। और चैनल को फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होती है, हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी थाइस फ्राई हो चुकी हैं। मैंने बर्गर को भी हल्का हल्का सा सेक दे लिया है। अब मैं बर्गर्स रेडी कर लूँगी, मेयोनीज़ लगा लूँगी। मेयोनीज़ लगा के इसके ऊपर हल्का हल्का सा सैलेड रख दूँगी। सैलेड रख के आप सैलेड में अगर आपको कैबेज वगैरह पसंद है या कोई भी चीज़ आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बंद गोभी काट कर रख दी है। बंद गोभी के ऊपर मैं थाई रख दूँगी, थाई के ऊपर हल्का सा केचप लगा दूँगी और बर्गर को बंद कर जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे मज़ेदार से बर्गर्स रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। देखें कितने मज़े का बर्गर है, कितनी अच्छी ब्रेडिंग हुई है, क्रम्स कितने अच्छे आए हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को सेम टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बर्गर बहुत अच्छा रेडी होगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इतना ही काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।